एक और क्लास हो रही है, सो कीप दैट इन माइंड कि आप लोगों को पूरा एक वीक मिला है, राइट? 11 पीपल, बाकी लोगों का क्या है? चलिए एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। कितने लोग बचे? 6 लोग, 5 लोग बचे जिन्होंने नहीं किया है। पहले मैं एक टॉपिक आपको आज नया पढ़ाऊंगा विच इज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू कंडीशनल कंस्ट्रक्ट्स ओनली। एंड देन आफ्टरवर्ड्स आई विल गिव यू सम प्रोग्राम्स टू प्रैक्टिस। तो आज की ये क्लासेस, मतलब अभी की ये क्लासेस मोर और लेस लाइक दैट। शाम की क्लास विल स्टार्ट विद द लूप्स, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। एक्चुअली मैं आज काफी एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। यस, Yes, sir. awesome. ठीक है folks, you can keep your hands down. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्नरी ऑपरेटर। सो टर्नरी ऑपरेटर इज आल्सो लाइक एन इफ एल्स, ठीक है, बट इट बिहेव्स आई मीन द सेम वे, बट उसका थोड़ा सिंटैक्स अलग है। सो लेट्स सी कि सपोज मान लीजिए आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट। सो वी हैव डन अ प्रोग्राम इन व्हिच वी यूज्ड टू फाइंड आउट कि व्हिच ऑफ द टू नंबर्स इज बिगर, राइट? तो कैसे करते थे हम? मान लीजिए हमने दो नंबर्स लिए, var a इक्वल टू 10 कॉमा b इक्वल्स टू 20, है ना? दो नंबर हमने लिए यहाँ पे। एंड देन व्हाट वी डू इज कि we write here if a is greater than b, sorry, if a is greater than b, तो क्या प्रिंट कर देते थे हम? a, else print b, है ना? ऐसे ही करते थे। Yes, sir. यही प्रोग्राम है, सिंपल है ना, एकदम सिंपल केस, राइट? इसी केस को अगर हमें और सिंप्लीफाई करना है, मतलब द सिंटेक्स विल बी इवन मोर सिंपलर, तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। सेम ही चीज होगी, पहले मैं ये लिख देता हूँ, तो कमेंट आउट कर देता हूँ। एकदम सेम कहानी होगी, बस लिखने का तरीका बदल जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे? पहली चीज, यहाँ पे हम वेरिएबल स्टोर करते हैं, ठीक है? तो जो टेर्नरी ऑपरेटर होता है, लाइक लाइक अदर ऑपरेटर्स एज वेल, जैसे आपकी बाकी ऑपरेटर हैं, तो टेर्नरी ऑपरेटर भी एक रिजल्ट ही रिटर्न करता है। जैसे एडिशन एक रिजल्ट रिटर्न करता है, राइट? सब्सट्रैक्शन एक रिजल्ट रिटर्न करता है, मल्टीप्लिकेशन रिटर्न्स अ रिजल्ट, एंड और नॉट एवरीथिंग रिटर्न्स अ रिजल्ट। वैसे ही टेर्नरी ऑपरेटर भी एक रिजल्ट रिटर्न करता है, बट उसका वर्किंग थोड़ी अलग है, राइट? तो चलिए, तो मान लीजिए जो रिजल्ट उसने रिटर्न किया वो हमने स्टोर करा दिया, सॉरी, वो हमने स्टोर करा दिया वेरिएबल मैक्स में, नॉट मिन बट मैक्स में। अब होता क्या है, आप सबसे पहले यूज करेंगे पैरेंथेसिस का। ये ऑप्शनल है, ये पैरेंथेसिस लगाना ऑप्शनल है, तो अभी मैं नहीं लगा रहा, ठीक है? पहली कंडीशन क्या थी आपकी? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कंसोल डॉट लॉग ए, है ना? यानी अगर ए बी से बड़ा है तो कंसोल डॉट लॉग ए। तो यहाँ पे मैं वो कंडीशन लिखूंगा सबसे पहले, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है? ये मैंने लिख दी कंडीशन। ये क्या है? कंडीशन है, राइट? ग्रेटर देन, सॉरी, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या होता है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, ठीक है? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या करो? तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए। इसका मतलब पता है क्या हुआ? अगर ए बी से बड़ा है तो रिजल्ट है ए, समझ पा रहे हैं? एल्स, एल्स इज डिनोटेड बाय कोलन हेयर, बी। इसको अगर मैं रीड करूंगा तो इसको मैं ऐसे रीड करूंगा, वॉर मैक्स इक्वल टू इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी। और ये जो कुछ भी यहां से रिटर्न हो रहा है ना, चाहे ए हो या बी हो, ये स्टोर हो जाएगा आपका वेरिएबल मैक्स में, राइट? आई रिपीट इट अगेन, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन, क्वेश्चन मार्क को हम हमेशा देन की तरह पढ़ते हैं, ठीक है? इफ ए इज ग्रेटर देन बी, देन रिटर्न ए, एल्स रिटर्न बी, है ना? ये बात समझ में आ रही है? और यहाँ आप सिर्फ ए बी भी नहीं रिटर्न कर सकते हो, आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस भी रिटर्न कर सकते हो, जैसे ए इंटू टू और बी इंटू समथिंग, है ना? बी इंटू लेट्स से 10, कुछ भी, या बी प्लस प्लस वॉट एवर। बट हमारा यूज केस ए इंटू टू या बी प्लस प्लस नहीं है, राइट? हमारा केस क्या है? ए और बी का है, राइट? हमें ए और बी ही सिंपली रिटर्न कराना है, क्योंकि हमें यही स्टोर कराना है। यहाँ प्रिंटिंग नहीं हो रही है, ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट में कहीं पे भी प्रिंट नहीं हो रहा है, अनलाइक दीज टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप प्रिंटिंग नहीं कराते हो। अगर आपको प्रिंट कराना है कि विच वन इज बिगर, वो आप सिंपली कैसे करा सकते हो? कंसोल डॉट लॉग मैक्स, मैक्स में स्टोर हुआ है ना कौन बड़ा है, ए बड़ा है या बी बड़ा है। कितने लोगों को क्लियर हो गया? अच्छा, किसको नहीं क्लियर हुआ एक बार वो हैंड्स रेज करिए, किसको नहीं क्लियर हुआ? सबको क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट्स इस सिंटैक्स में पर्टिकुलरली? क्योंकि इसके अब मैं थोड़े एडवांस केसेस दिखाऊंगा आपको, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसलिए अभी पूछ रहा हूँ। विवेक, कोई कंफ्यूजन है आपको?
नहीं सर। ठीक है, किसी और को कोई कंफ्यूजन, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो बताइए। नो कंफ्यूजन, ठीक है, बढ़िया। अब देखिए एक एक्स्ट्रा यूज केस दिखाता हूँ। अभी पहले मैं इसको हटा देता हूँ, फिर से इफ एल्स को अनकॉमेंट करता हूँ। अभी तक हमने केस क्या लिया है कि या तो ए बड़ा होगा या बी बड़ा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों बराबर हो। तो एक बीच में हम क्या करते हैं, उस केस में कंडीशन डालते हैं एल्सिफ की। ए क्या लिखूंगा यहाँ पे, विवेक बताइए, मुझे चेक करना है ए और बी बराबर है या नहीं। क्या सर? ए और बी का बराबर का चेक करना है, कैसे करेंगे? ए इक्वल टू बी। ट्रिपल इक्वल्स टू, इक्वल इक्वल मना किया है मैंने, है ना। और यहाँ हम प्रिंट कर देंगे लेट्स से बोथ आर इक्वल। या किसी को भी आप प्रिंट करा दीजिए, जब दोनों बराबर हैं तो चाहे ए प्रिंट करा दो चाहे बी प्रिंट करा दो, क्या फर्क पड़ रहा है ना। चलिए बोथ आर इक्वल भी प्रिंट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी चीज को अगर आपको टर्नरी में करना हो, क्योंकि टर्नरी में आपने ये देखा कि हम सिर्फ क्वेश्चन मार्क और कोलन लगा रहे हैं, मतलब सिर्फ इफ एल्स का केस बन रहा है। एल्सिफ कैसे फिट होगा, हाउ विल एल्सिफ फिट इनटू इट, राइट। सो वी हैव टू सी दैट कंडीशन। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू हियर इज वेरिएबल मैक्स। पहली कंडीशन क्या थी, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर ए बड़ा है बी से तो उस केस में हमें क्या करना है, ए रिटर्न करना है। एल्स, एल्स में क्या था, बी बड़ा होगा इसे, लेकिन अब हमारे पास एलसिफ की भी सिचुएशन है कि दोनों बराबर भी हो सकते हैं। तो जब एलसिफ की भी सिचुएशन आ जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, और यहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे। आप यहाँ चेक करेंगे क्या, ठीक है, ए बड़ा है बी से, फाइन, रिटर्न ए। एल्स, ठीक है, एल्स क्या ए बी के बराबर है, मे बी हाँ, तो अगर हाँ यानी यस, तो क्वेश्चन मार्क, देखिए यस इज क्वेश्चन मार्क एंड नो इज कोलन, राइट। ये हमेशा याद रखिएगा इंटरनली कि यस इज योर क्वेश्चन मार्क एंड नो इज टर्नरी। तो इफ यस, ठीक है, तो कोई भी प्रिंट करा दो जैसे हमने ऊपर किया था, और एल्स भी, ठीक है। तो ये देखिए आपका सेम इफ एल्स यहाँ पे मैप हो गया। अच्छा, मैं इसको कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए एक और तरीका दिखाता हूँ आपको, इफ एल्स का ही एक और तरीका दिखाता हूँ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट लाइक दिस, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। अभी सिर्फ इफ एल्स पे ध्यान दीजिए, टर्नरी भूल जाइए, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी कंसोल डॉट लॉग ए, है ना, दिस इज करेक्ट। इंस्टेड ऑफ यूजिंग एल्स इफ, मैं लगाता हूँ यहाँ पे एल्स, ठीक है, और इस एल्स के अंदर कंडीशन डाल देता हूँ, ठीक है। इफ ए ट्रिपल इक्वल्स टू बी कंसोल डॉट लॉग, बोथ आर इक्वल, या ए कुछ भी आप प्रिंट करा दो, बी भी प्रिंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक है, पहली कंडीशन क्या हो गई, ए बी से बड़ी है, या फिर एल्स में बची कौन सी दो कंडीशंस कि या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से छोटा होगा। तो ए बी के बराबर का चेक ये हो गया, तो अगला चेक क्या आया, एल्स ए बी से छोटा है यानी बी बड़ा है, कंसोल डॉट लॉग बी। क्या समझ में आ रहा है कि ये चीज जो मैंने लिखी और ये चीज दोनों एक ही जैसी हैं? समझ में आ रही है बात आप लोगों को? किसको नहीं समझ में आ रहा है एक बार बताइए मुझे, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है? प्लीज बेझिझक पूछिए, क्योंकि यहाँ अगर कंफ्यूजन हुआ लूप में आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होगा, बिकॉज बहुत ज्यादा नेस्टेड कंडीशंस होंगी लूप में, है ना। तो लूप्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए अपने। एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स प्लीज स्पीक अप। आई एम assuming there is no doubts then in that case। मैं इतना चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा हूँ, if nobody is telling me that they are having doubts then I am assuming you have no doubts। अब मैं किसी का मन नहीं पढ़ सकता हूँ, राइट। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या किया था, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, एल्स इफ ए इज ट्रिपल इक्वल टू बी एल्स। ये भी सेम है, बस लिखने का तरीका बदल गया, राइट, लिखने का तरीका बदल गया। कैसे, इफ ए इज ग्रेटर देन बी कंसोल डॉट लॉग ए, सही है, एकदम सिंपल। एल्स, जब मैंने एल्स लगा दिया तो एल्स में बची क्या, दो ही कंडीशंस बची कि या तो ए बी के बराबर होगा या ए बी से छोटा होगा। तो ये हमने यहाँ लगा दी कंडीशन कि इफ ए ट्रिपल इक्वल टू बी, तो चाहे ए प्रिंट करो चाहे बी प्रिंट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एल्स कंसोल डॉट लॉग बी, यानी बी बड़ा है यानी ए छोटा है। तो देखिए सेम ही चीज को मैंने टर्नरी में उतार दिया यहाँ पे, अब ध्यान से देखिए, सेम चीज को मैंने टर्नरी में उतारा है, ठीक है। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यस, इफ यस देन स्टोर ए, देन स्टोर ए, कहाँ स्टोर होगा, मैक्स में स्टोर होगा। एल्स, देखिए ये वाला एल्स है, ये वाला जो एल्स है ये है वो कोलन, ठीक है। एल्स ए ट्रिपल इक्वल टू बी, ये वाला इफ आ गया हमारा, ए ट्रिपल इक्वल टू बी, यस, अगर यस तो चाहे आप यहाँ पे ए दे दें चाहे बी दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और ये वाला एल्स जो है वो यहाँ पे मैप हो गया, एल्स बी। तो ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है ये, टर्नरी ऑपरेटर, है ना। सबको समझ में आया? अब चलिए मैं एक इफ एल्स लिख के आपको भेज रहा हूँ चैट में, इसको मेरे लिए, हाँ पीएम बताइए। सर मतलब इतना कॉम्प्लेक्स क्यों करना है सर, मतलब नेस्टेड इफ्स के बदले अगर एलसीएफ यूज कर लेते तो भी हो जाता सर, मतलब पहले जैसे। देखिए कॉम्प्लेक्स की बात नहीं है, अभी जब आप रिएक्ट यूज करोगे ना, रिएक्ट के अंदर जब आप रेंडर स्टेटमेंट लिखते हो, ठीक है, ये मैं आपको फ्यूचर की भी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। एक तो ये इंटरव्यू में बहुत ज्यादा आस्क्ड क्वेश्चन है, मतलब आप ये मान के चलिए कि अगर मैं फ्रेशर का इंटरव्यू, मतलब अगर मैंने जितने भी देखे हैं, तो टर्नरी के ऊपर क्वेश्चन 99% पूछा जाता है, ठीक है।
तो एक तो इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, इसका यूज केस भी कम नहीं है, इसका यूज केस भी बहुत ज्यादा है। जब आप अभी रिएक्ट पढ़ेंगे, रिएक्ट में क्या होता है, जब हम रेंडर करवाते हैं, ठीक है, तो रेंडर में क्या होता है, इफ एल्स अलाउड ही नहीं है। तो उसमें आपके पास टर्नरी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं बचता, क्योंकि ये है आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स। देखिए, इन्हें हम क्या बोलते हैं, ये है आपके ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स, जबकि ये है आपका टर्नरी एक्सप्रेशन। ठीक है, इस पूरी चीज को, ऑपरेटर तो ये टर्नरी ऑपरेटर है, पर ये बन गया टर्नरी एक्सप्रेशन। अब रिएक्ट के अंदर मतलब जब हम रेंडर कराएंगे, रिएक्ट की क्लास के बाहर कोई दिक्कत नहीं, क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पर एक फंक्शन लिखते हैं हम लोग, रेंडर फंक्शन। ठीक है, रेंडर फंक्शन के अंदर जब आप यूज करेंगे, तो वहां पे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स जो ये हैं आपके, वो अलाउड नहीं है। वहां पे सिर्फ आप ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो। तो ये अगर आपको अभी नहीं समझ में आया ना, तो ये आगे चल के भी प्रॉब्लम करेगा। ठीक है सर। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो ये हो गई हमारी इफ एल्स इफ लैडर जो हमने ऊपर देखा। और ये केस, ये इफ एल्स इफ लैडर का केस नहीं है, लेकिन ये केस है नेस्टेड इफ्स का। ठीक है, ये आप लोग नाम याद रखेंगे इसका। ये क्या है, नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ, ठीक है। नेस्टेड क्यों कहा, देखिए, नेस्टेड किसी चीज को कंप्यूटर साइंस में हम तब कहते हैं जब वो एक के अंदर एक आ जाए। किसके अंदर, एक के अंदर एक अगर कुछ होता है तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ, मतलब खुद के ही अंदर खुद आ जाए। राइट, समझ में आ रहा है। तो आप देखिए, यहाँ इफ एल्स के अंदर ही इफ एल्स आ गया, एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा हुआ है ना, है ना, एल्स के अंदर इफ एल्स लिखा हुआ है। तो अगर एल्स के अंदर हमें कह रहा हूँ इफ एल्स लिखा हुआ है, तो देखिए इफ एल्स के अंदर ही एक तरह से इफ एल्स आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, नेस्टेड। ये क्या हो गया, नेस्टेड। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं नेस्टेडनेस। ठीक है, तो ये मेरा नेस्टेड इफ एल्स हो गया, और ये उसी का टर्नरी एक्सप्रेशन हो गया। समझ में आ रही है बात, ये उसी सेम चीज का टर्नरी एक्सप्रेशन हो गया, जो यहाँ लिखा है या जो यहाँ लिखा है, एक ही बात है। ये तो मेरी प्रैक्टिस है कि मैं तुरंत लिख लिया, इसको आने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे का ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, कोई डाउट्स किसी को अभी तक, एनी डाउट्स सो फार? ठीक है, चलिए, और आगे बढ़ते हैं। अब चलिए, मैं आपको एक छोटा सा ऐसे इफ एल्स बना के दे रहा हूँ, उसका मुझे आप टर्नरी एक्सप्रेशन लिख के दीजिएगा। बिल्कुल इजी है इस बार भी, बस इस बार मैं थोड़ा सा घुमा दे रहा हूँ उसको। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, इक्वल टू बी कंसोल डॉट लॉग। इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, इसके अंदर कंडीशन डाल रहा हूँ, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग बी। ठीक है, एल्स कंसोल डॉट लॉग बी। ये मैं आपको भेज रहा हूँ चैट में, एक बार मुझे स्क्रीन शॉट स्टॉप करना पड़ेगा चैट में लिखने के लिए। ठीक है, ये मैं भेज रहा हूँ आपको, चैट में भेज दिया है मैंने। इसका आप लोग मुझे टर्नरी लिख के दिखाइए, और जो स्टोर करिएगा वेरिएबल, वो ऐसे स्टोर होगा, वेरिएबल मैक्स इक्वल टू, और उसके आगे आपको अपना टर्नरी एक्सप्रेशन लिखना है, इतना करके दिखाइए। अच्छा, कोई गेस कर सकता है आज मैं क्लास कहाँ से ले रहा हूँ? कैन एनीवन गेस दिस? रैंडम गेस करिए। सर टेरिस पर से। बाहर से हॉस्पिटल से। सर घर से। नहीं हूँ तो मैं बाहर घर से में ही, नहीं घर में नहीं हूँ, मतलब घर के पास हूँ, घर में नहीं हूँ। मैं इस समय एक खेत के बीच में बैठा हुआ हूँ। तो सर आप क्लास कैसे मतलब आपका लैपटॉप चार्ज कैसे होगा सर, मतलब बैटरी लैपटॉप को मेरा कौन से चार्ज स्टेशन है, होगा? लैपटॉप चार्ज है मेरा, लैपटॉप चलता है मेरा, 1-2 घंटे आराम से चलता है। ओके सर। यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे एक रूम भी है, तो चार्जिंग कम होगी तो मैं रूम में लगा लूंगा। उफ, ले 10 मिनट दे रहा हूँ, 10 मिनट में फटाफट से खत्म करिए इसको, है ना। और जिनका हो जाए, कोई भी आंसर चैट में नहीं पेस्ट करेगा, जिनका हो जाए वो मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं ऑन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। ठीक है, बट प्लीज डोंट लाइक पेस्ट द आंसर इन चैट, वो मत करिएगा।
रखेंगे, नहीं होगा ऐसा। कंसोल डॉट लॉग टर्नरी के बाद मैक्स को प्रिंट कराया जाता है जनरली, है ना, तो ये गलत है। सर वो ऑनलाइन महेश, कंपाइलर पे और प्रियम आप बताइए, आपको भी डाउट है? हेलो नदीम आपकी आवाज हो गया। महेश है, शीतल क्या प्रॉब्लम आ रही है? के लिए जो टिकट का कॉस्ट रहेगा वो 5 रुपीज का रहेगा। फैजान यस आप अपनी स्क्रीन शेयर करके एक बार समझाना कि आपने कैसे किया है। सर मैंने आपको कोड भेजा था, आप किसी और को बोलिए मोबाइल से ज्वाइन किया। अच्छा, आप मोबाइल से ज्वाइन करें, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सर। कोई बात। तुषार आप समझा दो। यस सर, स्क्रीन शेयर। मैं एनेबल कर रहा हूँ, एक मैंने अलाउ कर दिया है। स्क्रीन विजिबल है सर? हाँ जी, बिल्कुल विजिबल है। सर एज बिलो 12 में सर 5 रुपीज का टिकट चार्ज होगा बिलो 12। ठीक है, आप पूरा इफ एल्स पूरा सिंटेक्स के साथ समझाना, मतलब आप ऐसे समझाओ कि आप बाकी लोगों को समझा रहे हो। ओके, तो अभी मैंने अपने वेरिएबल एज में 15 का एज डाला है, तो 15 का एज जो हमारा स्टैंड करेगा वो इस कंडीशन में ट्रू स्टैंड करना चाहिए कि उसकी जो एज है या तो 12 या उससे ज्यादा और 18 और 18 से कम, नॉट 18, 18 से कम। अगर वो इस एज में आएंगे तो उनकी जो टिकट कॉस्ट होगी वो 10 रुपीज की चार्ज है। एज बिलो 12, 12 नहीं, 12 के नीचे 11, 10, 9 जो भी रहेगी उसके लिए जो एज रहेगा, उनके लिए जो टिकट का कॉस्ट रहेगा वो 5 रुपीज का रहेगा। ओके, और फिर उसके बाद जिनकी भी एज 18 और उससे ज्यादा और 60 से कम, नॉट 60, 60 से कम, उनके लिए जो टिकट का कॉस्ट होगा वो रहेगा 20 रुपीज। और जिनका भी एज 60 से ज्यादा रहेगा उनके लिए जो टिकट का कॉस्ट रहेगा वो 15 रुपीज। ठीक है, एक बार इसे रन कर सकते हैं। यस सर। अभी आपने एज डाली हुई है 15, तो 10 रुपीज दिखाना चाहिए, Yes, करेक्ट। 10 अभी एक बार आप रुपीज, एज को 65 करना। 15 रुपीज। करेक्ट। ठीक है, तो कितने लोगों को समझ में आ गया ये जो प्रियम ने समझाया? होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे किया हमने, या और कुछ, मतलब एनीबॉडी लाइक दैट, कोई भी ऐसा है आप में से? सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, चलिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट्स हैं तो बताइए। कोई डाउट्स किसी को? जिनको डाउट्स नहीं है प्लीज कीप योर हैंड्स डाउन। हाँ विवेक बताइए, क्या डाउट है? नहीं सर। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना आपका नेक्स्ट प्रोग्राम दे रहा हूँ, इसमें थोड़े से इनपुट्स रिक्वायर्ड होंगे, वो मैं इनपुट्स भी बता दूंगा। ठीक है, एक सेकंड दीजिए। तो क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम दैट ग्रीट्स द यूजर बेस्ड अपॉन द टाइम ऑफ द डे। ठीक है, डिस्प्ले गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, या फिर जो भी टाइम हुआ है। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को करने के दो तरीके हैं। पहला कि आप अपने लैपटॉप के हिसाब से करंट टाइम पे डिस्प्ले कर दे, जैसे अभी टाइम हुआ है 1:13 PM, तो वो लैपटॉप से टाइम ले, ठीक है, आपका प्रोग्राम, और टाइम डिस्प्ले करे। पर हम उस तरीके से अभी नहीं जा रहे हैं, हम इसको सिंपल रखेंगे। आप एक टाइम वेरिएबल लेंगे जिसमें आप टाइम स्टोर कराएंगे। टाइम किस तरह से स्टोर कराना है? 24 आवर फॉर्मेट। 24 आवर फॉर्मेट कैसा होता है? तो बेसिकली आपको पता ही होगा, तो 12:34, जैसे ये एक वैलिड टाइम है, ये क्या हुआ? दोपहर के 12:30 बजे, राइट? इट्स आफ्टरनून 12:34। जबकि अगर मैं ये लिख रहा हूँ तो इट्स मॉर्निंग, है ना, ये मॉर्निंग टाइम हो गया। ठीक है, तो एक सेकंड दीजिए।
ठीक है, तो एज आई वाज टेलिंग यू कि क्या है कि राइट द प्रोग्राम दैट रीड्स द यूजर। हाँ, तो टाइम समझा रहा था मैं। तो 12:34 क्या है, दोपहर के 12:30 बजे, और 00:34 क्या है, रात के 12:30 बजे। तो आपको ग्रीटिंग देनी है किसी को भी। तो देखिए, मैं आपको टाइम डिस्टेंसेस बता देता हूँ। तो रात के 12 बजे से दिन के 12 बजे तक जितना भी टाइम होगा, ठीक है, रात के 12 बजे से और सुबह 12 बजे तक, यानी दोपहर के 12 बजे तक, वो आपका मॉर्निंग टाइम होगा, राइट, फ्रॉम 00। मैं स्क्रीन विजिबल है भी नहीं, मैं कुछ ऐसा बता नहीं रहा हूँ स्क्रीन में, देखिए आपको 00 to 12:00, ठीक है, ये जो टाइम है ये आपका मॉर्निंग टाइम है पूरा। यानी इस समय आपको कोई भी अगर फोन करता है लेट्स से रात के 2 बजे, तो आप बोलते हो गुड मॉर्निंग, ठीक है, आप क्या बोलते हो, गुड मॉर्निंग बोलते हो। फिर 12 to 4 PM, 12 to 4 PM, 12 to 4 मतलब हो गया 12 to 16। इस टाइप का अगर कोई भी टाइम है तो ये आप बोलोगे जनरली, क्या बोलोगे इसको, ये है आपका मॉर्निंग टाइम या इवनिंग टाइम, ये आफ्टरनून टाइम, ठीक है। अगली कंडीशन जो बहुत सिंपल है वो है 16 से लेके और 16 to 18। अगर इसमें कुछ भी टाइम आता है, एक सेकेंड सेंड कर रहा हूँ मैं, 16 to 18 अगर कोई भी टाइम आता है ये आपका इवनिंग टाइम है, और 18 to 00 ये आपका नाइट हो गया। ठीक है, ये आपका नाइट टाइम। अब देखिए करना क्या है आपको, आप ठीक है, तो अब देखिए क्या है कि, हाँ मैं बता रहा था शाम को 6 बजे से रात के 12 बजे तक आपका नाइट टाइम है। अब आपको ये जितनी भी स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पे किस पे फोकस करना है, सिर्फ जो टाइम है। तो टाइम यूजर आप ये स्ट्रिंग, बाय द वे ये स्ट्रिंग फॉर्मेट है, तो ये जो आप इनपुट लेंगे टाइम का, जैसे वेरिएबल, जैसे एक मैं एग्जांपल दिखाऊं, चलिए स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। जैसे ये वेरिएबल करेंट टाइम, वेरिएबल करेंट टाइम इज इक्वल्स टू जो भी आप टाइम लेंगे इनपुट में, तो ये ऐसा होगा कुछ, मान लीजिए 12:30 फॉर एग्जांपल, ठीक है। आपको फोकस करना है सिर्फ फर्स्ट 2 कैरेक्टर्स पे, यानी कि क्या आर है, आवर क्या है ना, क्योंकि बाकी कितने मिनट्स हुए हैं वो आपके लिए इररेलेवेंट है। तो इसमें आपको यूज करना पड़ेगा स्ट्रिंग फंक्शन, ठीक है। और कौन सा स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है वो मैं बताता हूँ आपको। तो जो स्ट्रिंग फंक्शन आपको यूज करना पड़ेगा, चलिए अभी इसको थोड़ा सिंपल बना देते हैं आपके लिए। आप सिंपली एक नंबर, स्ट्रिंग्स क्योंकि अभी मैंने डिस्कस नहीं किया, आज मैं सोच रहा हूँ लूप से पहले स्ट्रिंग, लेकिन लूप्स के बाद ही स्ट्रिंग का ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, कि आप करंट टाइम स्ट्रिंग में ना लेके ऐसे लेंगे, वेरिएबल टाइम इक्वल टू लेट्स से 0 1 2 3 4 टिल 23 तक ही टाइम जा सकता है, 24 कुछ होता नहीं, राइट। तो 0 से लेके 23 तक कोई नंबर होगा जो आपको इनपुट में लेना है, वेरिएबल टाइम इक्वल्स टू 0 1 2 जो भी आपको लेना है, ठीक है। और बेस्ड अपॉन कि क्या टाइम है, कि मैंने बताया ना 0 to 12 मॉर्निंग है, 12 to 16 आफ्टरनून, इस तरह से क्या टाइम है आपका, उसके बेसिस पे आप प्रिंट करेंगे ग्रीटिंग, कि गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, है ना, या गुड नाइट, राइट। समझ में आ रही है ये बात, सबको समझ में आया है, इतना सही है प्रोग्रामिंग। यस सर। सबको समझ में आ गया ये जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी अभी। हेलो सर। हाँ जी, सर मैं जैसे समझा हूँ, अगर मैं मतलब वैसे टाइम लूँ तो चलेगा क्या सर? कैसे टाइम, मतलब सर देखो ये आवर्स में काउंट होता है ना सर, हाँ तो फिर अगर 1 AM टू 11:59 AM तक अगर होगा तो गुड मॉर्निंग ऐसा कुछ मतलब ग्रीटिंग आएगा। फिर सर हाँ, मिडिल वाले में सर 12 PM टू सर 18 देखिए PM जीरो भी सॉरी अगर टाइम है 16 ना, PM से। जीरो अगर टाइम है, अगर किसी ने जीरो एंटर कर दिया, सिंपल कर रहा हूँ आपके लिए, किसी ने अगर जीरो कर दिया तो वो मॉर्निंग है, 1 मॉर्निंग है, 2 मॉर्निंग है, 3 मॉर्निंग है, 4 मॉर्निंग है, ऐसे करते करते 11 मॉर्निंग है। किसी ने 12 एंटर कर दिया तो वो आफ्टरनून है, समझ ओके गए? सर, समझ गया सर। हाँ लेकिन सर हाँ। जीरो तो टाइम और नहीं होता सर, मैं वही बोल रहा था। जीरो टाइम होता है, क्यों नहीं होता है, रात के 12 बजे जीरो ही तो होता है टाइम, और क्या होता है, अच्छा अच्छा, वैसे हाँ सर, सही। 24 आवर फॉर्मेट है ये, है ना। अच्छा, तो ये Excuse वाला me, sir. प्रोग्राम फोक्स आपको टर्नरी, जस्ट से ये वाला प्रोग्राम आपको टर्नरी ऑपरेटर का यूज करके करना है, डू नॉट यूज इफ एल्स इन दिस, या फिर इफ एल्स से ज्यादा सही रहेगा, इफ एल्स से करिए, डोंट यूज टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, यूज इफ एल्स। टर्नरी ऑपरेटर में बहुत ज्यादा कंडीशंस हो जाएंगी, तो वो आपको प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं, पर वो बहुत ज्यादा नेस्टेड हो जाएगा टर्नरी, तो इफ एल्स से करिए, वो ज्यादा आसान। हाँ तो शायद बताइए। सर ये नाइट में 18 से 23:59 करके हमको लेना पड़ेगा ना उसको, नाइट वाले हाँ फॉर्मेट में। हाँ, 23 तक आपका जो है नाइट रहेगा, जैसे ही जीरो होगा वो मॉर्निंग हो जाएगा।
ओके सर। कर लीजिए, इसके लिए मैं 10-12 मिनट दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा का ये प्रोग्राम है नहीं, तो 10 मिनट हेलो में कर सर। लीजिए। 130-135 तक का टाइम दे रहा हूँ। हाँ मनाश बताइए। सर टाइम सर वेरिएबल में स्टैटिक होगा? टाइम आपको वेरिएबल में लेना है, वेरिएबल जैसे टाइम इक्वल्स टू और उसमें कुछ भी आप नंबर ले लेना, फिर अगर मुझे रन कराना होगा तो मैं आपको बोलूंगा, जैसे तुषार को बोला था ना मैंने कि इसको चेंज करिए, तो वो मैं वैसे देख लूंगा। ठीक है यस सर। सर टाइम वेरिएबल में सिर्फ आवर्स लेना ना? हाँ हाँ, सिर्फ आर लेना है 0 से लेके 23 तक, और वो स्ट्रिंग नहीं होगा फोर्स, याद रखिएगा स्ट्रिंग नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको स्ट्रिंग फंक्शंस पढ़ाए नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग मत यूज करिएगा अभी। पंद्रह मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 135 तक जल्दी जल्दी खत्म करिए। ठीक है, स्टोर करा लिए आपने पांचों के मार्क्स, फिर आप उसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं नहीं बता रहा, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और फिर जो एवरेज आएगा उसके बेसिस पे आपको ये ग्रेड्स अलॉट करना है। ठीक है, तो 5 एवरेज निकला, ग्रेड टेबल दी हुई है आपको। सबसे पहले तो इन मार्क्स raise your hands.